Continue with the chapter Accounting Procedure Rules of Debit and Credit. In this video we are going to discuss question number 13th, and the question is, from the following particulars prepare the proprietor's capital account. आपको क्वेश्चन में प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला गया है। प्रोप्राइटर मतलब कंपनी का, ऑनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। सो 2013 की आपको कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है, 2014 की गिवन है, मतलब एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है। इस ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंगली आपने प्रोप्राइटर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सो लेट अस स्टार्ट। प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। सो मैंने लिख लिया प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारे ऑनर के साथ ही रिलेटेड होता है। सो कैपिटल हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है, मतलब कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी का क्या रूल होता है, अगर लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज करे, मतलब कम हो, तो उसको हम कौन सी साइड शो करते हैं, डेबिट साइड। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो, मतलब प्लस हो और ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम कौन सी साइड शो करते हैं, क्रेडिट साइड। आप क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, इस क्वेश्चन में आपको डेट्स भी गिवन है। अगर आपको डेट्स गिवन है तो हम फॉर्मेट को उसके अकॉर्डिंगली बना लेंगे। अब पहला कॉलम हमारा बन जाएगा डेट का, देन डेबिट साइड हम डिक्रीज दिखाते हैं। सो मैंने लिख लिया डिक्रीज, मतलब लाइबिलिटी जब कम होगी तो डेबिट साइड शो किया जाएगा, एंड अमाउंट। सिमिलरली क्रेडिट साइड जब इंक्रीज होता है, इंक्रीज का मतलब जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और बढ़ जाएगी तो क्रेडिट साइड शो करेंगे, डेट रुपीज। नाउ फॉर्मेट इज रेडी, लेट अस स्टार्ट। सो 2013 में आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल की। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹45,000 कि ₹45,000 के साथ बिजनेस को शुरू किया गया। सो कैश के साथ बिजनेस को शुरू किया गया है। स्टार्टिंग में कंपनी में जितने भी पैसे लगते हैं वो सब कैपिटल ही होती है। सो 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी होगी, इंक्रीज होगी 45,000 की। सो जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड शो करते हैं। 2013 है, सो एक ही बार हम ऊपर 2013 लिख देंगे। सो मैंने लिख लिया 1 अप्रैल, कैश के साथ बिजनेस को शुरू किया गया है, 45,000 लिख लिया 45,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है May 10 की। विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। बिजनेस में से पर्सनल काम के लिए ₹10,000 विड्रॉ कर लिए, मतलब जो कंपनी का ऑनर है उसने कंपनी में से ड्राइंग्स की हैं, कितनी, 10,000 की। और जब वो ड्राइंग्स करता है तो उससे हमारी कैपिटल हमेशा कम होती है। सो 2013 10 मई उसने ड्राइंग्स की है, तो ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगी। अगर कम होती तो उसको हम डेबिट साइड शो करते हैं विद ₹10,000। 15 जुलाई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹55,000। जो कंपनी का ऑनर है वो 15 जुलाई को और कैपिटल लेकर आ गया बिजनेस में 55,000 के साथ। सो 55,000 जब और कैपिटल आई तो कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी। जो कैपिटल इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड शो करेंगे, क्रेडिट साइड। 15 जुलाई और कैपिटल वो ले आए हैं, कैपिटल कैश में ही लेकर आए हैं। अगर कुछ ना लिखा जाए तो कैश ही होता है। 55,000 हमने क्रेडिट साइड उसको शो कर दिया। 30 नवंबर 2013 इनकम टैक्स पेड ₹5,000। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। जो इनकम टैक्स होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो पर्सन की इनकम के ऊपर लगता है। सो जो ऑनर है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा। इनकम टैक्स कंपनी के ऊपर नहीं, पर्सन के ऊपर लगा है, कंपनी के मालिक के ऊपर लगा है। अब मालिक ने क्या किया, कंपनी में से अपना पर्सनल टैक्स पे कर दिया 5,000 का। सो जो इनकम टैक्स होता है वो भी कंपनी के लिए एक ड्राइंग्स ही होती है, क्योंकि ये जो टैक्स है वो ऑनर के ऊपर लगा, कंपनी के ऊपर नहीं लगा, उसके ऊपर लगा, और उसने 5,000 कंपनी में से पे किया। सो इनकम टैक्स को हम ड्राइंग्स ही कंसीडर करेंगे फिर। सो ड्राइंग्स है, ड्राइंग के साथ हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। सो कैपिटल जब रिड्यूस होगी तो उसको हम डेबिट साइड शो करेंगे। 30 नवंबर, सो मैंने लिख दिया ड्राइंग्स। इनकम टैक्स नहीं लिखूंगी, ड्राइंग्स लिखूंगी, क्योंकि इनकम टैक्स ड्राइंग को ही रिप्रेजेंट करता है, विद ₹5,000।
देन 2014 31 मार्च की ट्रांजेक्शन है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर ₹30,000। बिजनेस शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2013 में, पूरे साल बिजनेस चला और साल का जब एंड हुआ 31 मार्च 2014 में तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया ₹30,000 का। जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस होता है, अगर लॉस होता है तो कैपिटल में माइनस होता है। सो प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा, सो प्लस क्रेडिट साइड हम शो करते हैं। 2014 31 मार्च प्रॉफिट हुआ है तो मैंने लिख लिया प्रॉफिट ₹30,000। सो हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन थी, 5 ट्रांजेक्शन अब हमने फॉर्मेट में लिख ली है। अब इट्स टाइम टू मेक डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल। अगर हम इस साइड देखें 45,000 प्लस 55,000 प्लस 30,000 तो ये मेरे पास बन रहा है 1,30,000। इस साइड डेबिट साइड 10,000 प्लस 5,000 ये बन रहा है सिर्फ 15,000। सो डेबिट साइड कम आ रही है, जौन से भी साइड कम आएगी तो उसको हम क्या लिखते हैं, बैलेंस। अब आपको डेट्स के साथ गिवन है, सो मैंने लिख लिया बैलेंस कैरी डाउन। साल के एंड में ही हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 2014 31 मार्च। जब साल का एंड हुआ तो साल के एंड में कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस आया, यहाँ 1,30,000 का टोटल था। 1,30,000 में से 15,000 माइनस किया तो बैलेंस आ गया 1,15,000 और इससे दोनों साइड इक्वल होगी 1,30,000 1,30,000। जब आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन में डेट्स गिवन हो तो जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। सो जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हुआ दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2014 तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था, 1,15,000। सो दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस एंड दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमने प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखा। कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है और उसका मॉडर्न यूज करके हमने इसको बनाना सीख लिया।